नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जो दत्त जयंती के अवसर पर विशेष दत्त याग हुआ था, उस संबंध में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, अगर आपने भी उस यज्ञ के लिए योगदान दिया था, तो आपके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और साथ में ही आने वाले समय में जो भी यज्ञ कार्य होगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दत्त याग हो या फिर बाकी की चीज़ें हो, तो यज्ञ कार्य अत्यंत पवित्र कार्य है। इसका बहुत ज़्यादा और अत्यंत तीव्र ऐसा फल हमारे शास्त्रों ने बताया है। इससे पूर्व और कई सालों से या फिर कई शताब्दियों से भारतवर्ष में अनेकों प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। विविध प्रकार के तंत्र मंत्रों के सिद्धि के लिए यज्ञ किया जाता था। विविध प्रकार से जो भी महामारियाँ आती थी उसके लिए यज्ञ किया जाता था। विविध प्रकार के संकल्प पूर्ति के लिए, कर्मों के नाश के लिए, विशिष्ट दुख को, रोगों को नष्ट करने के लिए, विशिष्ट प्रकार के चेतना अवस्था को जागृत करने के लिए, सिद्धियों को जागृत करने के लिए भी यहाँ से पूर्व यज्ञ किए जाते थे। तो आपने भी कई प्रकार के यज्ञों का नाम सुना होगा। उसमें जो दत्त याग होता है वो अत्यंत सिद्ध ऐसा माना जाता है। इनको छोड़कर बहुत सारे ऐसे याग हैं, परंतु आज के ज़माने में आज के जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से अभी यज्ञों की संख्या अत्यंत कम होती है। इसलिए यज्ञों का जो फल है, यज्ञों का जो शास्त्र है, वो कहीं ना कहीं पे लुप्त होता जा रहा है। असल में यज्ञ इतने पावरफुल होते हैं कि उसका जो भी रिजल्ट है वो बहुत ही अद्भुत तरीके से और बहुत ही जल्द आ जाता है। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने ऐसे अनेकों यज्ञों के माध्यम से विविध प्रकार के लोगों की समस्याओं को नष्ट किया था। विविध प्रकार के संकल्पों की पूर्ति के लिए उनको यज्ञ की राह दिखाई थी। तो ऐसे अनेकों यज्ञ उन्होंने अपने जीवन में किए। ऐसे ही अनेक यज्ञ हमने भी बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी जो विविध प्रकार की परंपराएं है उसमें देखे थे। उसमें से कुछ विचित्र यज्ञ हमने देखे थे, जैसे कि उस यज्ञ के बाद विशिष्ट प्रकार के बारिश का होना, विशिष्ट यज्ञ के बाद बारिश का रुक जाना, विशिष्ट प्रकार के रोग का नाश होना, विशिष्ट प्रकार के संकल्प का पूर्ण होना। ऐसे अनेकों चमत्कार यज्ञ की वजह से मुमकिन होते हैं। परंतु यज्ञ का जो विधान है, यज्ञ की जो प्रक्रिया है, वो अत्यंत गुप्त और रहस्यमय है। इसका जो ये क्षेत्र है उसके जानकार लोग आज अत्यंत कम है। इसलिए तंत्र शास्त्र यह कहता है, जब तक आप पूर्ण तरीके से मंत्र की शक्ति अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हवि देनी पड़ती है। उस विशिष्ट मंत्र से आपको यज्ञ करना पड़ता है, तभी जाकर उस मंत्र की सिद्धि होती है। इसीलिए यज्ञ परंपरा अखंड रूप से शुरू रहे, यज्ञ का जो विज्ञान है वो भी जीवित रहे, इसकी वजह से और सभी साधकों के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, उनके संकल्प सिद्ध हो जाए। इन संकल्प को लेकर हमने भी विविध प्रकार से दत्त जो संप्रदाय के यज्ञ रहते हैं उसका हम प्रयोजन करते रहते हैं। उसमें भी जो दत्त याग रहता है उसका विशेष तौर पर हमारे यहाँ से प्रयोजन किया जाता है। तो ऐसा ही जो दत्त याग था ये अभी एक विशेष जगह पर सिद्ध हुआ। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने एक विशेष स्पंदन का अनुभव किया। कुछ लोगों ने भगवान दत्तात्रेय के वहाँ पे उपस्थित होने का अनुभव किया। ऐसे अत्यंत शक्तिशाली प्रकार से दत्तमाला मंत्र से यह यज्ञ संपूर्ण हुआ। और उस दत्तमाला मंत्र में भी कुछ विशेष बीज मंत्र लगाकर उसको और सिद्ध किया गया। जिन भी लोगों ने उसके लिए जो भी अपनी ओर से मदद भेजी थी उन सभी लोगों के संकल्पों को वहाँ पे उच्चारित किया गया। तकरीबन 200 या 300 से ज़्यादा प्रकार से वहाँ पे संकल्प लिए गए। कुछ लोगों ने अपने घर वालों के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, अपने जो बच्चे रहते उनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। कुछ लोगों ने दारिद्र्य के नाश के लिए, कुछ लोगों ने रोगों के नाश के लिए, कुछ लोगों ने विशेष व्यक्ति के बर्थडे के लिए, कुछ लोगों ने विशेष व्यक्ति के लिए, ऐसे बहुत सारे प्रकार से संकल्प किए थे। कुछ लोगों ने घर पर भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त होने के लिए, कुछ लोगों ने कर्जा नष्ट होने के लिए, कुछ लोगों ने अन्य आर्थिक समस्याएं नष्ट होने के लिए, कुछ लोगों ने अपने जीवन में संतति प्राप्ति के लिए, ऐसे अनेकों कारणों से विविध प्रकार से अपनी अपनी मदद देकर अपने अपने ओर से संकल्प भेजा था। उन सभी लोगों के संकल्प का वहाँ पे उच्चार करके हर किसी व्यक्ति के लिए विशेष आहुतियाँ ज़्यादा उस यज्ञ में दी है।
है। इसलिए उस यज्ञ के फल हेतु आपके सभी लोगों के ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा और आशीर्वाद से सभी संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। सभी समस्या जिसके बारे में आपने वहाँ पे लिखा था वह नष्ट हो जाएगी। इतना हम आपको बता देना चाहते हैं। साथ में ही जिन लोगों ने इसके लिए अपना अपना योगदान दिया उनको इनके लिए उस जो यज्ञ से तैयार हुआ पवित्र और दिव्य ऐसा भस्म है और दूसरी चीज़ है कि कुछ प्रसाद है ऐसा भेजने की व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित की गई है। तो बहुत ही जल्द आपके घर में ये प्रसाद और जो भस्म है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि इस महीने से हर महीने कुछ न कुछ यज्ञ कार्य हमारे यहाँ पे अभी शुरू होने वाला है। तो आप अगर किसी का बर्थडे हो, किसी को अगर विशेष प्रकार से समस्या हो, किसी को रोग हो, किसी को आर्थिक समस्या हो और वो खुद साधना नहीं कर सकते या फिर वो किसी दूसरे के कल्याण हेतु भी इस यज्ञ कार्य में सहभागी हो सकते हैं। तो जो भी आपका संकल्प हो और जिस भी प्रकार से आप मदद करना चाहते हो वो आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप इस विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति का नाम, उसका संकल्प और आप मदद करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें हमें भेज सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कम्युनिकेट करके आगे की चीज़ें बताई जाएगी। तो ये हर महीने यज्ञ कार्य चलने वाला है। अगर कुछ विशेष तिथियाँ हो तो वहाँ पे ये यज्ञ बड़े स्वरूप में होगा, अगर कुछ विशेष तिथियाँ ना हो तो ये छोटे स्वरूप में होगा, परंतु हर महीने कुछ न कुछ यज्ञ कार्य हो सकता है। तो आपको भी अगर किसी के लिए ये यज्ञ कार्य करवाना है या फिर आपको भी खुद की समस्याओं के निवारण के लिए, निराकरण के लिए या फिर आप खुद साधना नहीं कर सकते, इसकी वजह से इस यज्ञ कार्य में कुछ न कुछ आपको सहायता करनी है या आपको भी इसका लाभ चाहिए, तो आप इस यज्ञ कार्य में खुद भी पार्टिसिपेट हो सकते हो या और लोगों को बताकर उनको भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। यज्ञ का फल शास्त्रों ने भी बड़ा बताया है और साथ में यज्ञ के माध्यम से जो भी आपकी संकल्प की सिद्धि है वो बहुत जल्दी भी हो जाती है। इसके लिए ऐसे यज्ञ कार्य को प्रारंभ करना ये बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, तो बहुत सारे साधकों के डिमांड के ऊपर ही यह अखंड यज्ञ कार्य, अखंड यज्ञ सेवा शुरू की गई है। तो इसका सभी साधकों ने लाभ लेना चाहिए। तो फिर हम और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जिन भी लोगों का इसके बाद बर्थडे होगा या फिर कुछ भी लोगों की एक विशेष हमारे जीवन में अवसर होता है, तो उन विशेष अवसरों के ऊपर विशेष कामना के लिए आप इस यज्ञ कार्य में सहभागी हो सकते हैं और उसके माध्यम से भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभी यज्ञ किस किस प्रकार के होंगे वो भी थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। उसमें मुख्य तौर पर आर्थिक कारणों के लिए या तंत्र मंत्रों के नाश के लिए या फिर विशेष रोगों के नाश के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, ऐसे विशेष चीज़ों के लिए भी हमारे यहाँ पे विशेष जो या संकल्प से सिद्ध मंत्र से ये पूरा का पूरा विधि वहाँ पे किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ों की जो भी सजेशन थी वो बहुत महीनों से हमारे यहाँ पे आ रही थी। तो अभी इस दत्त जयंती के बाद ये सेवा हम शुरू कर सकते हैं। अखंड यज्ञ सेवा है वो अभी से शुरू कर दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो भी इंटरेस्टेड साधक है, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और साथ में ही आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो यज्ञ कार्य होगा उसके संबंध में जो भी इसकी विभूति रहेगी, जो भी इसका सिद्ध भस्म रहेगा, जो भी इसका प्रसाद रहेगा वह आप तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। और विशेष जो भी याग रहेंगे उस संबंध में अनाउंसमेंट है वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से या अन्य वीडियोस के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से किया जाएगा और उस समय पर वह विशेष यज्ञ होगा। और विशिष्ट विधियाँ कौन सी है, विशिष्ट तारीख कौन सी है, उस पे कौन सा यज्ञ होने वाला है, ये भी डिटेल में आपको बहुत ही जल्द बताया जाएगा। तो इंटरेस्टेड साधक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी लोग अपने अपने लेवल पे ये यज्ञ कार्य कर सकते हैं वो भी अपने अपने खुद के लिए, अपने जीवन के लिए यज्ञ जरूर करें। अग्नि सेवा ये सर्वोत्तम सेवा है। आज के ज़माने में इसका महत्व बहुत कम हो चुका है, परंतु ये कार्य हम वापस से शुरू करना चाहते हैं, सभी लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो जाए। इससे पहले के ज़माने में या फिर बहुत सालों पहले इन यज्ञों के माध्यम से विविध प्रकार की चीज़ें की जाती थी, परंतु अभी ये शास्त्र वापस से एक अपने उच्च लेवल पे आ जाएगा। इसके लिए हम सतत कार्यरत रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले कुछ वीडियोज़ में यज्ञ के ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।